भिक्षा दे ही रानी। तब रानी कहती है, जोगी जी महाराज, आपको भिक्षा अवश्य मिल, परंतु हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तब साधु बना जादूगर ऐसा ही अवसर चाहता था। वह खुश होते हुए कहता है, अवश्य रानी जी, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को यहां पर बुला लीजिए। तब सबसे बड़ी रानी ने वहां उपस्थित दासी को इशारा करती है। दासी अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में सभी रानियां भी वहां पर आ जाती हैं। झिलमिल जोगी सभी रानियों को घूर कर देखने लगता है। सभी रानियां एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। अंत में उसकी दृष्टि रानी फूलमती पर पड़ती है। दोस्तों, रानी फूलमती को देखते ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपने मन की मुराद पूरी हो गई हो। वह उसे देखता ही रहता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि इतनी सुंदर नारी, बस इसे तो मेरा होना ही चाहिए। इतने समय में उस जोगी को देने के लिए भिक्षा का सामान भी आ चुका था। तभी बड़ी रानी बोलकर उस जोगी का ध्यान भंग करती है। बड़ी रानी कहती हैं, भिक्षा लीजिए महाराज। तब जोगी कहता है, नहीं रानी, हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे, यह भिक्षा हमें कोई और देगा। अब जोगी की यह बात सुनकर दूसरे नंबर की रानी ने भिक्षा देना चाहा, परंतु जोगी उससे भी भिक्षा लेना स्वीकार नहीं करता है। इस तरह बारी बारी 6 की 6 रानियों ने जोगी को भिक्षा देने की कोशिश करती है, परंतु जोगी ने किसी भी रानी से भिक्षा नहीं लेता है। और अंत में रानी फूलमती भिक्षा देने के लिए आगे आती है। तब जोगी उसके पास आता है। जैसे ही रानी फूलमती ने भिक्षा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, झिलमिला जोगी ने मन ही मन एक मंत्र बुदबुदा और एकदम से पूरे कक्ष में धुआं भर जाता है। पूरे कक्ष में धुआं छा जाता है, इसलिए किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद धुआं छटता है। तब वह जोगी खूब जोर जोर हंसने लगता है। तब सबसे बड़ी रानी कहती है, तुम कौन हो और हमारे साथ ये छल क्यों कर रहे हो? तब जोगी हवा में उड़ता हुआ अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अरे क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते हो? वहां पर कोई भी उसे पहचानता नहीं था, इसलिए बड़ी रानी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तब जोगी हंसते हुए कहता है, मेरा नाम झिलमिल जोगी है और मैं एक जादूगर हूं। मैं रानी फूलमती की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था, इसीलिए मैं रानी फूलमती को लेने यहां आया हूं। उसकी यह बात सुनते ही सबकी नजरें रानी फूलमती को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन रानी फूलमती उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तब तीसरे नंबर की रानी ने कहती है, रानी फूलमती कहां गई? वह यहां कक्ष में नहीं है। तब जोगी अट्ठाहस करते हुए उनको एक बोतल दिखाते हुए कहता है, अब रानी फूलमती मेरे पास इस बोतल में है। तब सबने देखते हैं कि उसने रानी फूलमती को एक गुड़िया बनाकर बोतल में कैद कर लिया था। अब जोगी हवा में उड़ते हुए कहता है, अब यह मेरी रानी बनेगी, और ऐसा कहकर वह हवा में उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल जाता है। 6 की 6 रानियां सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। बहुत जल्दी ही यह खबर चारों ओर फैल जाती है और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। थोड़ी देर बाद उनके पति 6 राजकुमार, जो कि शिकार पर गए हुए थे, महल में वापस आ जाते हैं। जब वे महल में पहुंचते तो वहां का नजारा देखकर वह चकित रह जाते हैं। महल में मातम जैसा माहौल हो रखा था। सभी रानियां सिर झुकाकर बहुत दुखी बैठी हुई थीं। महल में आते ही सबसे बड़ा राजकुमार पूछता है, यह महल में इतना सन्नाटा क्यों है? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? बड़े राजकुमार की बात सुनकर सभी रानियां अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं और उन लोगों को सारा हाल कह सुनाते हैं। अब राजकुमारों को बहुत क्रोध आ जाता है। चौथे नंबर का राजकुमार कहता है, मैं उस जादूगर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे घर की बहू का अपहरण किया है। इसकी सजा उस जादूगर को जरूर मिलेगी। सभी राजकुमारों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनकी यह बातें सुनकर बड़ी रानी कहती है, वह कोई मामूली आदमी नहीं है, वह एक जादूगर है। उसने अपने जादू से रानी फूलमती को एक गुड़िया बना लिया है और आप लोगों का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तब दूसरे नंबर का राजकुमार कहता है, यदि वह जादूगर है तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि हम उसके बड़े भाई होकर भी उसकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए हैं। तब सबसे बड़ा राजकुमार कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यह हमारी इज्जत का सवाल है, यह समय बातों का नहीं है। चलो हमें रानी फूलमती को बचाना है। और सभी 6 राजकुमार
रानी फूलमती की तलाश में महल से निकल पड़ते हैं। सभी राजकुमारों ने रानी फूलमती की चारों तरफ बहुत तलाश की, पर उन्हें उसका कोई सुराग न मिल पाता है। चलते चलते सभी राजकुमार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वह एक पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी भाई अभी सुस्ता ही रहे थे कि तभी उन्हें एक तोते की मीठी आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, क्या कहती हो, इस दुष्ट की हरकतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तब सभी राजकुमारों ने आवाज दिशा में देखते हैं। वहां पर एक तोता और एक तोती उस पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए थे। तब तोता कहता है, तोती कोई नया समाचार बता, क्या हालचाल है। तब तोती कहती है, अपने तो वही हड्डी वही खाल है। नया समाचार तो यही है कि झिलमिल जोगी रानी फूलमती को जबरन महल से उठा लाया है। उनकी बातें सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि यह दोनों पक्षी इंसानी भाषा कैसे बोल रहे हैं। सबसे बड़ा राजकुमार उन दोनों पक्षियों को आवाज देता है और कहता है, सुनिए और इधर देखिए। तब तोता उनकी तरफ देखता है और कहता है, आप सब कौन हो और मुझसे क्या कहना चाहते हो। तब बड़ा राजकुमार तोते को सारी बात उन विस्तार से बताता है। तब तोती कहती है, हम उसी जादूगर की गुफा में रहते थे। हमारा एक और साथी था जिसको उसने कैद कर रखा है। यह इंसानी भाषा उसने ही हमें जादू से सिखाई थी। एक बार वह जादूगर हमारी बलि देना चाहता था। किसी तरह से हम तो बच निकले, लेकिन हमारा एक साथी वहां रह गया था। फिर तोता कहता है, वह बहुत ही दुष्ट और ताकतवर जादूगर है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। तब चौथा राजकुमार कहता है, हम उसे हराएंगे और उसको उसकी गलती के लिए सजा भी देंगे। तुम लोग केवल उसका पता बता दो। तब तोता उन्हें जादूगर का पता बता देता है और सभी राजकुमार उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। सभी राजकुमार तोते के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ते हैं। कठिन पहाड़ियों पर चढ़कर सभी राजकुमार काली पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाते हैं। अंधेरी गुफा में काफी चलने के बाद वह गुफा एक बहुत बड़े बगीचे में खुलती है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। गुफा के एक कोने में एक झरना बह रहा था। पक्षी विहार कर रहे थे। सभी राजकुमार इतना मनोरम दृश्य देखते ही रह जाते हैं। तब चौथे नंबर का राजकुमार कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, ऐसा लगता है जैसे इसे देवताओं ने बनाया है। उसकी बात पर सहमति जताते हुए पांचवा राजकुमार भी कहता है, भाई, यह एक जादूगर का बाग है। सुंदर तो होगा ही, और हमें यहाँ की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। तब सबसे बड़ा राजकुमार गंभीर होते हुए कहता है, हमें तो रानी फूलमती को उस जादूगर की कैद से छुड़ाना है। हमें अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। बगिया के बीचों बीच एक पक्का रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कि झिलमिल जोगी के हॉल नुमा कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही उधर जाने के लिए तीसरे नंबर के राजकुमार ने उस पर अपना पैर रखता है, वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बाकी राजकुमार उसे देखकर रुक जाते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरअसल रास्ता दिखने में पक्का लग रहा था, परंतु वहां पानी था जो कि जादू की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तब छठे नंबर का राजकुमार परेशान होते हुए कहता है, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तब दूसरे नंबर का राजकुमार कहता है, जादूगर अपनी माया से इस रास्ते को पत्थर का दिखाया है। हम सभी पानी में तैर कर जाएंगे। और सभी राजकुमार उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और रास्ते पर कदम रखते ही सभी पानी में गिर जाते हैं। दोस्तों, सभी राजकुमार तैरना जानते थे। वह लोग तैरते हुए जादूगर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इधर जादूगर रानी फूलमती को मक्खी बनाकर रखा हुआ था। इस समय जादूगर खुद अपने जादुई गोले में सभी राजकुमारों को अपने हाल नुमा कमरे की ओर आते हुए देख रहा था। इससे पहले कि राजकुमार उसके पास पहुंचते, वह खुद ही उनके पास पहुंच जाता है। झिलमिला जोगी और 6 राजकुमार आमने सामने खड़े थे। उनको देखकर उसने जोर से अट्टहास करता है और कहता है, तो तुम लोग रानी फूलमती को लेने आए हो। तब सबसे बड़ा राजकुमार गुस्से से कहता है, नीच जादूगर, रानी फूलमती को छोड़ दे, नहीं तो। अब राजकुमार का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि झिलमिल जोगी कहता है, नहीं तो तुम क्या कर लोगे। तुम्हारा पाला मुझसे यानी झिलमिल जोगी से पड़ा है। मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूं। यदि तुम लोग मेरी ताकत देखना चाहते हो तो यह देखो। और यह इतना कहकर झिलमिल जोगी ने अपना एक हाथ हवा में लहराता है और उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है, जो कि सबसे पीछे खड़े राजकुमार पर पड़ती है। पल भर में ही
सबसे पीछे खड़ा राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। बाकी राजकुमार यह देखकर सन्न रह जाते हैं। चौथे और पांचवें नंबर के राजकुमार जोगी की तरफ तलवार लेकर लपकते हैं, लेकिन झिलमिल जोगी अपने जादू से उन दोनों राजकुमारों को भी पत्थर की मूर्ति में बदल देता है और पलक झपकते ही सभी राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। इधर 6 राजकुमार पत्थर के बन चुके थे। दूसरी ओर राजकुमार विक्रम अपने माता पिता के साथ अपने राज्य पहुंचता है। राजकुमार विक्रम को अपने राज्य पहुंचते ही रानी फूलमती के अपहरण होने की खबर मिलती है। जब रानियों ने 6 राजकुमारों के रानी फूलमती की खोज में जाने की बात बताती हैं, तो राजकुमार विक्रम चिंतित हो जाता है और उसने रानी फूलमती और अपने भाइयों की खोज करने की ठान लेता है। दोस्तों, जब राजकुमार विक्रम उनकी खोज में जाने लगता है, तो दोस्त चंदन भी साथ चलने की जिद करता है। तब राजकुमार विक्रम उसे मना करते हुए कहता है, नहीं मेरे दोस्त, वहां बहुत खतरा है और इस समय यहाँ बाकी भाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पिताजी महाराज के पास रुको। तब चंदन उसकी बात मान लेता है। अब चंदन को वहां छोड़कर राजकुमार विक्रम झिलमिल जोगी के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियों को पार करने के बाद वह उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां बाकी राजकुमार ठहरे थे। राजकुमार भी थककर थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसको भी तोते का जोड़ मिलता है। उस तोते के जोड़े ने राजकुमार विक्रम को झिलमिल जोगी की सारी कहानी बताता है और उन्हें यह भी बताता है कि उसके बड़े भाई भी रानी फूलमती की तलाश में इधर से ही निकले हैं। राजकुमार विक्रम उन दोनों पक्षियों से झिलमिला जोगी का पता पूछता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है और जल्द ही वह झिलमिला जोगी के ठिकाने पर पहुंच जाता है। एक अंधेरी गुफा में बहुत देर चलने के बाद वह खुले आकाश के नीचे आ जाता है। उसी सुंदर बगीचे में चलते चलते वह एक पत्थर से टकरा जाता है। उसने नजर उठाकर देखता है तो एक घुड़सवार की मूर्ति थी। वह चौंक जाता है। उसने चारों तरफ निगाह उठाता है तो वहां कई ऐसी मूर्तियां थीं। कोई घोड़े पर बैठा हुआ, कोई तालाब में पानी पीता हुआ, कोई जमीन पर बैठा हुआ, तो कोई तलवार लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब राजकुमार विक्रम को उन मूर्तियों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर इतनी मूर्तियां यहाँ कैसे आईं। वह उन मूर्तियों को गौर से देखते हुए चल रहा था। तभी अचानक उसकी निगाह एक मूर्ति पर पड़ती है जो कि उसके सबसे बड़े भाई से मिल रही थी। वह और गौर से देखता है तो गले में पड़े शाही हार से उसे पता चल जाता है कि यह उसका बड़ा भाई ही है। अब दोस्तों, तलाश करते हुए उसको बाकी भाई भी मिल जाते हैं, परंतु राजकुमार विक्रम यह देखकर दुखी हो जाता है कि उसके सभी भाई अब पत्थर की मूर्ति में बदल गए हैं। यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, दुष्ट जादूगर, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। वह उस हॉलनुमा कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी उसे लगता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रहा है। कहीं जोश में आकर उसका भी वही हाल ना हो जाए जो उसके भाइयों का हुआ है। यदि वह इस प्रकार जल्दबाजी में अंदर जाएगा तो हो सकता है कि जादूगर उसे भी उसके भाइयों की तरह पत्थर की मूर्ति में बदल दे। इसलिए उसे थोड़ा समझदारी और चतुराई से काम लेता है। थोड़ा सोचने पर उसको परी द्वारा दी गई अंगूठी की याद आती है और वह अंगूठी पहन लेता है और अंगूठी पहनते ही वह गायब हो जाता है। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। राजकुमार विक्रम कमरे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाता है, परंतु उसको कहीं भी रानी फूलमती दिखाई नहीं देती है। वह हताश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वह रानी फूलमती को कहां ढूंढे। लह अपनी अंगूठी खोलकर जेब में रख लेता है, जिसके कारण अब कोई भी उसे देख सकता था। राजकुमार विक्रम वहीं पास पड़े एक पत्थर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वह रानी फूलमती को कहां ढूंढे। तभी एक मक्खी उसके पास भिन्न भिना हुए आती है। अब राजकुमार विक्रम का ध्यान भंग होता है। वह उस मक्खी को हाथ से दूर कर देता है। वो मक्खी फिर सामने आकर भिन्न भिनाने लगती है, जिससे राजकुमार परेशान हो जाता है। राजकुमार मक्खी से बचने के लिए वापस अदृश्य हो जाता है, जिससे उस मक्खी से उसका पीछा छूटता है। कुछ ही देर बाद उसको वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां पर झिलमिल जोगी वहां आता है। झिलमिल जोगी चारों तरफ निगाह घुमाकर देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब उसे वहां सब कुछ ठीक लगता है
तो वह अपने बिस्तर पर बैठकर आराम फरमाते हुए मदिरा पीने लगता है। रात होने लगती है। राजकुमार विक्रम अदृश्य होकर उसकी हरकत देख रहा होता है। नशे में चूर होने पर झिलमिल जोगी दीवार पर चिपकी हुई मक्खी पर मंत्र फूता है और पलक झपकते ही वह मक्खी रानी फूलमती बन जाती है। यह देख राजकुमार हैरान रह जाता है और सोचता है कि इसीलिए यह मक्खी बार बार उसके पास आ रही थी। यह मक्खी नहीं, मेरी रानी फूलमती थी। वह दुखी हो जाता है। झिलमिल जोगी फूलमती से कहता है, हे सुंदरी, तुम मुझसे क्यों दूर हो? अब तो तुम यह भी जानती हो कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। मुझसे विवाह कर लो। मुझसे विवाह करके तुम बहुत सुखी रहोगी। तब रानी फूलमती क्रोध में कहती है, दुष्ट जादूगर, मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मेरे पति मुझे खोजते हुए यहां पर आते ही होंगे। देख लेना, वह तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। तब झिलमिल जोगी जोर जोर से हंसता है और कहता है, मूर्ख स्त्री, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम देख ही चुकी हो कि एक आम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने उसके भाइयों को कैसे पत्थर का बना दिया है। अगर वह यहां आया तो मैं उसका भी वही हाल करूंगा। यह सुनकर रानी फूलमती रोने लगती है। तब झिलमिल जोगी फिर कहता है, 2 दिन बाद पूनम की रात है। उस रात तुझसे विवाह करके मैं तेरी बलि दूंगा। बलि देने के बाद मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। बस अब तुम्हारा जीवन 2 दिन का और है। यह कहकर झिलमिल जोगी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही राजकुमार विक्रम अपनी अंगूठी उतारता है और रानी फूलमती के पास जाता है। रानी फूलमती जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। राजकुमार विक्रम उसे आवाज लगाते हुए कहता है, उठो राजकुमारी, देखो तुम्हारा विक्रम आया है। ऐसे बोल सुनकर रानी फूलमती विक्रम की ओर देखती है और खुशी के मारे चीख पड़ती है। राजकुमार विक्रम उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराता है। तब फूलमती हैरान होकर पूछती है, राजकुमार, आप यहां कैसे आए? मुझे यहां से ले चलिए, यह जादूगर बहुत दुष्ट है। तब राजकुमार विक्रम राजकुमारी फूलमती को दिलासा देते हुए कहता है, फूलमती, घबराओ नहीं, मैं तुमको और अपने भाइयों को यहां से सकुशल वापस ले जाऊंगा। इस झिलमिल जोगी को मैं ऐसी सजा दूंगा कि यह याद रखेगा। तभी पास ही पड़े एक पिंजरे में से तोते की आवाज आती है, हाँ राजकुमार, तुम इस दुष्ट जादूगर को सजा जरूर देना। तब राजकुमार विक्रम उस तोते के पास पहुंचता है और उससे जादूगर के बारे में पूछताछ करता है। राजकुमार विक्रम से बातें करते करते तोता उदास हो जाता है और फिर कहता है कि झिलमिल जोगी जादू से अपनी जान तोते में यानी मुझ में डाल दी है, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता है। अब राजकुमार विक्रम ने ठंडी आंख भरते हुए कहता है कि फिर अब उसे कैसे मारा जा सकता है। तब तोता कहता है कि उसको मारने का एक ही तरीका है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो उसके भी प्राण निकल जाएंगे। अब राजकुमार कहता है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, इससे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। अब राजकुमार विक्रम तोते से पूछता है कि क्या उसे मारने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब तोता कहता है, नहीं राजकुमार, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। राजकुमार, तुम एक काम करना, जब पूर्णमासी पर पूरा चांद निकलेगा तब आप मेरी गर्दन मरोड़ देना, जिससे जादूगर के प्राण निकल जाएंगे। जब वह मर जाए तो उसके बाद आप जादुई जल लेकर मेरे मुंह में डाल देना। उस जादुई जल के कारण मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। इतना सुनते ही राजकुमार खुश हो जाता है और उस तोते से कहता है, अब तुम मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाई जिन्हें जादूगर ने पत्थर की मूर्तियां बना दिया है, वह कैसे ठीक होंगे? तब तोता कहता है, राजकुमार, जब जादूगर मर जाएगा तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपके भाई फिर से जिंदा हो जाएंगे। तब राजकुमार विक्रम और तोते की बात सुनकर राजकुमारी फूलमती कहती है, अब हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजकुमार विक्रम, आप जल्दी से गायब हो जाइए, झिलमिल जोगी आने वाला ही होगा। अब राजकुमार अंगूठी पहन लेता है और गायब हो जाता है। तोता भी अपने पिंजरे में चुपचाप बैठ जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद झिलमिला जोगी नशे में आता है और सो जाता है। दोस्तों, अगले दिन पूर्णमासी थी। सुबह होते ही झिलमिल जोगी राजकुमारी फूलमती को मक्खी बनाकर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि तुमसे विवाह करके आज मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब रात होने पर झिलमिल जोगी अपने जादू क्रिया की तैयारी करने लगता है। एक तरफ मंडप था। मंडप के हवन कुंड में आग जल रही थी।
झिलमिल जोगी राजकुमारी फूलमती को विवाह के लिए तैयार होने को कहतक है। राजकुमारी फूलमती तैयार हो जाती हैं। झिलमिल जोगी फूलमती को जबरदस्ती मंडप में बिठाने लगता है। तभी जोगी को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। तब वह चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह चिल्लाकर कहता है, कौन है, किसने मुझे मारा है? इतने में एक धक्के से झिलमिल जोगी की टोपी नीचे गिर जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसकी छाती पर लात मारी हो। झिलमिल जोगी जमीन पर गिर जाता है। वह चारों ओर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह देखकर रानी फूलमती हंसने लगती है। वह समझ जाती है कि यह राजकुमार विक्रम की हरकत है। रानी फूलमती को हंसते देखकर झिलमिल जोगी बौखला जाता है। उसने अपने जादुई गोले में देखता है तो उसको सब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर रानी फूलमती के अलावा राजकुमार विक्रम भी हैं। अब वह चौकन्ना हो जाता है। उसने राजकुमार विक्रम को ललकारता है और कहता है, राजकुमार, तुम इस प्रकार छुप छुप कर वार क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे डर गए हो? झिलमिल जोगी की ललकार सुनकर राजकुमार विक्रम अंगूठी उतारकर सामने आ जाता है और कहता है, दुष्ट बोल, मैं यहां हूं। अब झिलमिल जोगी अकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो? राजकुमार विक्रम जोगी को साहस दिखाते हुए कहता है, विक्रम, तुम अपनी पत्नी को यहां से छुड़ाने आए हो। क्या तुझे मौत का डर नहीं लगता है? इस प्रकार बातें करते करते झिलमिल जोगी ने राजकुमार विक्रम पर नजर डालता है तो देखता है कि अंगूठी उसके हाथ में ही है। वह यह समझ चुका था कि राजकुमार विक्रम के पास इस अंगूठी के सिवाय और कुछ भी जादू नहीं जानता है। अगर इससे यह अंगूठी ले ली जाए तो यह मेरे लिए एक आम इंसान बन जाएगा। उसने देर ना करते हुए राजकुमार को धक्का देता है। अचानक धक्का लगने के कारण राजकुमार अपने आप को संभाल नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही जैसे ही राजकुमार के हाथ से अंगूठी छूटकर नीचे गिर जाती है, जादूगर फुर्ती से उस अंगूठी को उठा लेता है। अब जादूगर को अपनी जीत पक्की दिखाई देने लगती है। वह हंसने लगता है और उसने हंसते हुए कहता है, राजकुमार इस अंगूठी की वजह से इतना उछल रहे थे, अब यह अंगूठी मेरे पास है। और इतना कहकर जादूगर अपने हाथ को हवा में घुमाता है और एक बिजली सी चमकती है और राजकुमार विक्रम पर गिरती है। उसके बाद राजकुमार विक्रम अपनी जगह पर जड़ हो जाता है। राजकुमार विक्रम अब देख और समझ तो सब सकता है, परंतु कुछ कर नहीं सकता था। झिलमिल जोगी उसके सामने से रानी फूलमती को ले जाने लगता है, परंतु वह वहां से नहीं जाती हैं। तब झिलमिल जोगी उसे घसीटते हुए ले जाता है। रानी फूलमती राजकुमार विक्रम को आवाज लगाती है कि राजकुमार बचाओ। अब झिलमिल जोगी उसे जबरदस्ती मंडप में बैठाकर अपनी जादुई क्रिया करने लगता है। फूलमती देखती है कि झिलमिल जोगी आंखें बंद किए हुए मंत्र बुदबुदा रहा है। वो उसके कमर बंद से वह अंगूठी निकाल लेती है। झिलमिल जोगी अभी भी अपने मंत्र बुदबुदा रहा है। वह चुपके से उसकी छड़ी भी उठाती है और जोगी को धक्का देकर वहां से भागने लगती है। हड़बड़ी में उसका पैर उसके कपड़ों में अटक जाता है और वह गिर जाती है। उसके गिरते ही झिलमिल जोगी उसके पैर पकड़कर उसे पीछे खींचता है। रानी फूलमती अंगूठी राजकुमार की तरफ फेंकती है, परंतु राजकुमार विक्रम उसे उठा नहीं पाता है। तभी पिंजरे में से तोता चीखता है, राजकुमारी, वह छड़ी तोड़ दो, जल्दी से छड़ी तोड़ दो। राजकुमारी फुर्ती से वह छड़ी तोड़ देती है। अब झिलमिल जोगी गुस्से से चीखने लगता है और फूलमती के बालों को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और कहने लगता है, मूर्ख राजकुमारी, तूने यह क्या किया? उधर छड़ी टूटते ही झिलमिल जोगी की आधी ताकत खत्म हो जाती है। छड़ी के टूटने से जादू टूट जाता है और राजकुमार विक्रम पहले जैसा हो जाता है। उसने फुर्ती से वह अंगूठी उठाता है और पहन लेता है। अंगूठी पहनते ही वह फिर गायब हो जाता है और उसने जोगी को मारना शुरू कर देता है। राजकुमार विक्रम झिलमिल जोगी को इतना मार रहा था कि उसको अपने जादू को आजमाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इतने में पिंजरे में से तोता चिल्लाता है, राजकुमार, वो घड़ी आ गई है, जल्दी करो, जल्दी करो। दोस्तों, तोते के याद दिलाने पर राजकुमार विक्रम जल्दी से पिंजरे के पास पहुंचता है और तोते को निकालकर उसकी गर्दन दबोच देता है। तोते की गर्दन दबाती ही झिलमिल जोगी बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके प्राण शरीर से निकल जाते हैं। इसके साथ ही वह तोता भी मर जाता है। राजकुमार विक्रम को उस तोते द्वारा बताए गए जादुई जल की याद आती है तो वह जादुई जल उठाकर
उस तोते के मुंह में डाल देता है और अगले ही पल वह तोता जीवित हो जाता है और राजकुमार का धन्यवाद करता है और कहता है, राजकुमार, आखिर आपने मुझे झिलमिल जोगी से मुक्ति दिला ही दिया है। राजकुमार, आपने मेरे साथ ही बहुत से लोगों को भी मुक्त किया है। ऐसा कहते ही वह तोता एक सुंदर नवयुवक में बदल जाता है। उसे देखकर राजकुमार विक्रम हैरान हो जाता है और वह नवयुवक कहता है, राजकुमार, हैरान मत होइए। इस दुष्ट झिलमिल जोगी ने अपने जादू से मुझे और मेरे भाई और उसकी पत्नी को तोते में बदल दिया था। हम सब तोता बनकर यही उड़ते फिरते हैं। एक दिन इस दुष्ट झिलमिल जोगी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया था। मेरा भाई मेरी जान बचाने के लिए उड़कर भाग गया है। उसे जो भी मिलता वह झिलमिला जोगी की सारी कहानी बताकर मदद की अपील करता है, पर कोई भी झिलमिल जोगी को मार नहीं पाता है। अब वहां नवयुवक और नवयुवतियां खड़े हैं। सभी सिर झुकाकर राजकुमार विक्रम को धन्यवाद करते हैं। वह सब झिलमिला जोगी के जादू से मूर्तियां बने हुए थे। अब वह सभी झिलमिल जोगी के जादू से आजाद हो चुके थे। राजकुमार विक्रम की निगाह तो चारों तरफ अपने भाइयों को ढूंढ रही थी। तभी सामने से सभी राजकुमार भीड़ को चीरते हुए राजकुमार विक्रम के पास आते हैं। उनको देखते ही राजकुमार विक्रम अपने भाइयों के गले लग जाता है। तब सबसे बड़ा राजकुमार कहता है, शाबाश विक्रम, तुमने कर दिखाया है। वाकई में तुम हम सबसे बहादुर हो। उसके बाद सातों राजकुमार फूलमती को लेकर वापस अपने नगर लौट आते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। इसके बाद सभी लोग वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं।